विज्ञान ने हमारे जीवन को अद्भुत आयाम दिया है। विज्ञान के बिना एक दिन की भी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। हमारे फास्ट कंप्यूटर्स और वाहनों से लेकर एक छोटे से खिलौने तक सब कुछ विज्ञान और उसकी प्रौद्योगिकी की देन है। वैज्ञानिकों ने इनका आविष्कार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से किया है। इन साइंटिस्टों ने ही हमारे जीवन को आसान बनाया है। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ कुछ ऐसे ही मॉडर्न भारतीय वैज्ञानिकों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने रिसर्च और इन्वेंशन से पूरे विश्व में नाम कमाया है। आधुनिक भारत में विज्ञान के विस्तार का श्रेय भी इन महान साइंटिस्टों को ही जाता है। इन वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी चिकित्सा, क्वांटम भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि कई क्षेत्रों में अपने ज्ञान का डंका बजाया है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अपने शोध को फैलाया है और अद्भुत आविष्कार किए हैं। सीवी रमन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। लाइट स्कैटरिंग पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और न्यूक्लियर पावर से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। डॉक्टर भाभा एक महान वैज्ञानिक और एक कुशल इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी, सतर्क नियोजक एवं निपुण कार्यकारी थे। वे ललित कला व संगीत के उत्कृष्ट प्रेमी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में वर्ल्ड में फेमस थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाला। डॉक्टर कलाम भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप से जाना जाने लगा। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने आधुनिक काल के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय गणितज्ञ और महान भौतिक शास्त्री थे। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके बाद साल 1958 में वो
फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी भी बने। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उनके घर के पास ही स्थित एक साधारण स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्हें न्यू इंडियन स्कूल और फिर हिंद स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूली शिक्षा पूरी करके सत्येंद्रनाथ बोस ने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वो अपनी सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाते रहे और उन्हें प्रथम स्थान मिलता रहा। उनकी प्रतिभा देखकर कहा जाता था कि वह एक दिन पियरे साइमन, लेप्लास और अगस्टिन लुई काउथी जैसे गणितज्ञ बनेंगे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियान। इनमें से बोसोन का नामकरण सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर किया गया। विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू उनकी रुचि की सीमा और विस्तार तथा ऐसे तौर तरीके थे जिनमें उन्होंने अपने विचारों को संस्थाओं में परिवर्तित किया। सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के परिवर्तक, महान संस्था निर्माता, अलग किस्म के शिक्षाविद, कला पारखी, सामाजिक परिवर्तन के ठेकेदार, अग्रणी प्रबंध प्रशिक्षक आदि जैसी अनेक विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाहित थीं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वो एक ऐसे उच्च कोटि के इंसान थे जिसके मन में दूसरों के प्रति असाधारण सहानुभूति थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो भी कोई उनके संपर्क में आता उनसे प्रभावित हुए बिना न रहता। वह जिनके साथ भी बातचीत करते उनके साथ फौरी तौर पर व्यक्तिगत सौहार्द स्थापित कर लेते थे। ऐसा इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि वे लोगों के हृदय में अपने लिए आदर और विश्वास की जगह बना लेते थे और उन पर अपनी ईमानदारी की छाप अंकित कर जाते थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे। डॉक्टर बसु को बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता माना जाता है। सर शांति स्वरूप भटनागर जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका जन्म शाहपुर, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनके पिता परमेश्वरी सहाय की मृत्यु तब हो गई थी जब ये केवल 8 महीने के थे। इनका बचपन अपने ननिहाल में ही बीता। इनके नाना एक इंजीनियर थे जिनसे इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में रुचि जागी। इन्हें यांत्रिक खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां और तारयुक्त टेलीफोन बनाने का शौक रहा। इन्हें अपने ननिहाल से कविता का शौक भी मिला और इनका उर्दू एकांकी करामाती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैलाश पट्टू शिवन भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तथा ध्रुव प्रणोदन केंद्र के निदेशक रह चुके हैं। के शिवन का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल के पास मेला सरक्कल भिलाई में हुआ था। उनके माता पिता कैलाशवती उड़ानदार और चेलमल्ल हैं। शिवन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायन विज्ञानी थे। विस्कंसिन विश्वविद्यालय अमेरिका में अनुसंधान करते हुए उन्हें 1968 में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हरगोविंद खुराना और निरेनबर्ग को उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय से
लुइसा ग्रास हार्विट्ज पुरस्कार भी दिया गया। ब्रिटिश भारत में पैदा हुए हरगोबिंद खुराना ने उत्तरी अमेरिका में 3 विश्वविद्यालयों के संकाय में कार्य किया। वो 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और 1987 में विज्ञान में अपने अप्रतिम योगदान के लिए नोबेल प्राप्त किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आधुनिक विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।